हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस। बर्थ तो पढ़ लिए थे, 4 वर्णाज में जो बर्थ लिए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्या क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बियॉन्ड बर्थ, जन्म से जो है थोड़ा परे जाते हैं, एंड उसके बाद जो है कि रिसोर्सेस एंड स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं, किसके पास कितना रिसोर्सेस है, किसको रिसोर्सेज जो है कंट्रोल करने का राइट है, एंड उसके बाद उनका क्या स्टेटस है। तो इफ़ यू विल लुक एट सेकेंड चैप्टर में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर उसको पढ़ोगे तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम स्लेव्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, hunters, fisher folks, pastoralists, peasants, village headmen, craft person, merchants, and kings. They emerged as social actors in different part of the subcontinent during 600 BC to 600 CE. अब इसके बाद जो है आपको समझना है लोगों का सोशल पोजीशन जो है दैट वाज ऑफन शेप्ड बाय, यानी जो लोगों का सोशल स्टेटस है, सोशल पोजीशन है, ये किसके थ्रू शेप होता था। तो देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा है उनका सोशल स्टेटस हायर होगा, सोशल पोजीशंस हायर होगा, एंड जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंट्रोल कम है उनका सोसाइटी में जो स्टेटस है लोअर होगा। ये आज के केस में भी सिमिलर चीज़ है कि लोगों का कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो मैटर करता है कि आपके पास कितना इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। अगर आप रिच हैं एंड लोअर वर्ण के हैं, उसके बावजूद जो है जो अपर वर्णाज के लोग हैं वो आपके यहाँ जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंड अगर आप अपर वर्णाज में जन्म लिए हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आप पुअर है तो आपके यहाँ जो अपर वर्णाज के लोग भी जाने से अवॉइड करेंगे। तो उसी तरह वहाँ पे भी कि लोगों का जो सोशल पोजीशंस है वो अक्सर जो है उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर कितना कंट्रोल है इसके थ्रू जो है शेप किया जाता था। अब हम लोग जो है सोशल इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे, किसका, तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। एंड वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब इसमें कहता है कि महाभारत का आप एक एपिसोड याद कीजिए। कौन सा एपिसोड, तो वो डाइस का गेम वाला एपिसोड देखेंगे कि शुरू से ही जो है दुर्योधन एंड युधिष्ठिर यानी कौरवाज एंड पांडवाज के बीच में जो है राइवलरी तो चलते ही रहता था। एंड इसी राइवलरी का एक पार्ट था कि दुर्योधन जो है इनवाइट करता है युधिष्ठिर को कि आप आइए एंड डाइस का गेम जो है हम लोग खेलेंगे। अब इस डाइस के गेम में क्या होता है कि जो युधिष्ठिर हैं वो हार जाते हैं, एंड हारने के पीछे का रीज़न क्या है, कि हारने का पीछे का रीज़न है कि दुर्योधन जो है चीट करता है, एंड इस चीटिंग की वजह से युधिष्ठिर जो है हार जाते हैं। अब वो हारते क्या क्या हैं, तो आप देखेंगे गोल्ड हारते हैं, एलिफेंट्स हारते हैं, चैरियट्स हारते हैं, स्लेव्स हारते हैं, उसके बाद जो है आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, एंड उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर्टी को भी सब कुछ हार जाते हैं। एंड इन सब को हारने के बाद, इवन अपने ब्रदर्स को हारने के बाद जो है उन पांचों की जो कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, उनको भी वो जो है हार जाते हैं। अब जब उनको हार जाते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि द्रौपदी पूछती है, या अर्जुन युधिष्ठिर से जो है द्रौपदी पूछी होगी कि क्या आपने मुझे खुद को स्टेक पे लगाने से पहले, ठीक है, खुद को हार गए थे या उसके बाद। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर मिला। पहला आंसर ये कि अगर युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही जो है हार चुके हैं, ही लॉस्ट हिमसेल्फ, उसके बाद अगर द्रौपदी को स्टेक पे लगाए तो इसमें कोई गलत काम नहीं किए। क्यों, क्योंकि जो वाइफ है, वाइफ के ऊपर जो है हस्बैंड का कंट्रोल एनी टाइम होता है, कभी भी जो है हस्बैंड का कंट्रोल होता है। लेकिन दूसरा जो है एक दूसरा भी अल्टरनेट क्वेश्चन अराइज होता है, या दूसरा आंसर जो है वो यहाँ पे आता है कि अगर कोई पर्सन पहले ही खुद को लॉस्ट कर चुका है एंड खुद ही किसी का स्लेव बन चुका है, तो वो कैसे एक फ्री पर्सन को, फ्री यहाँ पे दुर्योधन युधिष्ठिर क्या है खुद को हार चुके हैं, यानी ही हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, एंड फ्री कौन है, द्रौपदी। तो कहता है कि कैसे एक जो स्लेव बन गया है, जो ही हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, उसके बाद किसी वुमेन को जो है स्टेक पे लगा सकता है, ठीक है। एंड इन सारे इशूज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, एंड लास्ट में जो है दुर्योधन के फादर जो धृतराष्ट्र है वो पांडवाज को एंड जो द्रौपदी है उसको क्या करते हैं, उनका जो किंगडम सब कुछ जो रहता है वो उनको लौटा दिया जाता है।
तो यहाँ जो इशू ऑफ ऑनरशिप आ रहा है कि द्रौपदी पूछती है कि अगर मेरे को हार चुके हैं, तो एक तो आंसर ये आया कि हाँ, हस्बैंड जो है वाइफ को हार सकता है, ठीक है, क्योंकि वाइफ के ऊपर हस्बैंड का कंट्रोल हमेशा रहता है। एंड सेकेंड आंसर क्या आया कि एक स्लेव आदमी कैसे जो है किसी को हार सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का इशू, अगर इशू ऑफ ऑनरशिप देखेंगे तो जो धर्मशास्त्राज है एंड धर्मसूत्राज है, दोनों में जो है इस तरह का ओनरशिप का क्वेश्चन अराइज हुआ है। एंड जब ओनरशिप का क्वेश्चन अराइज हुआ तो या फिर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन या डिवाइड का जब क्वेश्चन अराइज हुआ तो मनुस्मृति बताता है कि प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होना चाहिए। तो जो पैटर्नल स्टेट है, यानी जो फादर का स्टेट है, जो फादर का प्रॉपर्टी है, उसको जो है दैट वुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स, यानी जो बेटे हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड किया जाएगा, बट विथ स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट, यानी जो बड़ा बेटा है उसको क्या मिलेगा, स्पेशल शेयर मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मनुस्मृति सजेस्ट करता है कि आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स, फादर या पेरेंट्स के डेथ के बाद जो है, जो फादर का प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, दैट वुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन, बेटों के बीच में, लड़कियों के बीच में नहीं, सिर्फ बेटों के बीच में जो है और उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट विथ स्पेशल शेयर टू द एल्डेस्ट, जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। एंड जो वुमेन है, दे कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दिस रिसोर्सेज, यानी इन रिसोर्सेज के ऊपर वुमेन का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है या वो क्लेम नहीं कर सकती। तो क्या वुमेन को जो है प्रॉपर्टी का राइट नहीं था? वुमेन के पास भी जो है प्रॉपर्टी का राइट था, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी? तो व्हाटसोएवर दे रिसीव्ड एज गिफ्ट ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, यानी विवाह के समय, ठीक है, जो कुछ उन्हें जो गिफ्ट मिल रहा है फादर से या जो उनके बिलव्ड वन है, उस गिफ्ट को जो है वो रख सकती थी, जिसे क्या बोला गया, स्त्री धन, यानी वुमेन्स भी जो है प्रॉपर्टी रख सकती थी, उनका भी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल होता था, लेकिन वो प्रॉपर्टी या वो रिसोर्सेज जो उनको मैरिज के टाइम में एज ए गिफ्ट दिया जाता था, एंड इस प्रॉपर्टी को वो अपने चिल्ड्रन को पास ऑन कर सकते थे, जिसमें उनके हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता था। एंड आगे मनुस्मृति बताता है कि वुमेन वर वार्नड, वुमेन को वार्न किया जाता था, ठीक है। यह मनुस्मृति समझाता है कि वुमेन को वार्न करता है कि आपको जो है फैमिली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करना है, एंड इवन अपना भी जो वैल्यूएबल्स है वो भी होल्ड नहीं करना है विदाउट हस्बैंड्स परमिशन, यानी बिना हस्बैंड के परमिशन के आप जो है फैमिली प्रॉपर्टी को होल्ड मत कीजिए, होर्डिंग मत कीजिए, यानी जमा मत कीजिए। साथ ही साथ जो है जो वैल्यूएबल आइटम्स जो भले ही आपका है लेकिन बिना हस्बैंड के परमिशन के आपको उसके ऊपर कंट्रोल में नहीं रखना है या होर्डिंग आपको नहीं करना चाहिए। इस तरह के वुमेन में जो है, वुमेन के पास देखते हैं कि रिसोर्सेज का एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड था। आगे देखोगे कि मनुस्मृति बताता है कि देयर वर 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ फॉर मेन, यानी मेन जो है 7 तरीके से जो है वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं, एंड फॉर वुमेन देयर वर 6 वेज टू एक्वायर वेल्थ। अब जो 6 वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ है, आगे देखेंगे कि जो वकाटका क्वीन है, यानी बहुत कम ऐसे वुमेन थे या बहुत कम ऐसे क्वीन वुमेन थे जिनके पास जो है रिसोर्सेज का कंट्रोल था, एंड उसमें से एक एक्सेप्शन है, कौन? प्रभावती गुप्ता, वकाटका क्वीन एंड चंद्रगुप्त टू की डॉटर। तो ये क्या है? वेरी एक्सेप्शनल वुमेन है जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल था, एंड वो एक वेल्दी वुमेन थी, साथ ही साथ वो लैंड ग्रांट्स करती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोर्सेज जो बताते हैं कि जो कुछ सोर्सेज है हमारे पास लिटरेरी या इंस्क्रिप्शंस, वो बताते हैं कि वाइल अपर क्लास वुमेन मे हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी जो अपर क्लास के वुमेन के थी उनके पास कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस था, रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन जो लैंड है, जो कैटल है एंड जो मनी है, इसके ऊपर जनरली आप देखेंगे तो दीज वर कंट्रोल्ड बाय मेन ओनली। एंड यही जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है वो क्या करता है? इट शार्पन द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। यहीं से जो है वुमेन का पोजीशन धीरे धीरे जो है सबजुगेशन में चला गया, या मेल डोमिनेशन यहाँ से बढ़ता चला गया। नेक्स्ट जो है हमें पढ़ना है वर्ना एक्सेस टू प्रॉपर्टी। एक तो हम लोग पढ़ लिए जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जिसमें देखिए कि जो वुमेन है उनको प्रॉपर्टी का एक्सेस लेस था, एंड जो मेन है उनको प्रॉपर्टी का एक्सेस ज़्यादा था। मनुस्मृति भी जो वे ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ बताता है, मेन के लिए 7 वेज एंड वुमेन के लिए 6 वेज बताता है।
तो यहाँ से देख लिए जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, साथ ही साथ देखिए वुमेन का जो है पैटर्नल प्रॉपर्टी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता था, उनको जो स्त्री धन के फॉर्म में मिला वही जो है उसको रख सकती थी, उसी के ऊपर उनका कंट्रोल होता था, जिसमें हस्बैंड का कोई शेयर नहीं होता था। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा एज पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, अगर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट कि देयर वाज अनदर वे ऑफ रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ, यानी एक तो एक्सेस टू वेल्थ को हम रेगुलेट कर रहे हैं किसके बेसिस पे, फर्स्ट बेसिस था वो था जेंडर, जेंडर के बाद जो दूसरा बेसिस है एक्सेस टू वेल्थ, किसको वेल्थ का एक्सेस दिया जाएगा, दैट वाज वर्ना। एंड वर्ना के बारे में बताता है कि अगर आपने जो है पहले ही पढ़ा है राइट ऑक्यूपेशंस में आपने पढ़ा कि जो अपर 3 वर्णाज है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्याज, वैसे इन तीनों के लिए जो है क्या है, मल्टीपल ऑक्यूपेशन जो है प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसको ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं, एंड ऑप्ट करके जो है बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के थ्रू जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट लोअर वर्णाज के लिए क्या देखे है, तो दैट वाज सर्विट्यूड, यानी सर्विंग अपर 3 वर्णाज। लोअर वर्णा के लिए यानी शूद्राज के लिए एक ही ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब करता है धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज, वो क्या है, तो दैट वाज सर्विट्यूड या सर्विंग अपर 3 वर्णाज। एंड इस वजह से अगर ऐसा इन प्रोविजंस को, यानी जो राइट ऑक्यूपेशंस वाला प्रोविजंस है उसको अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता होगा, तो जो वेल्थिएस्ट मेन रहे होंगे वो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय रहे होंगे, यानी एज पर धर्मशास्त्र जो राइट ऑक्यूपेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो हमें पता चलता है, अगर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता होगा या सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करते होंगे, तो जो वेल्थिएस्ट मेन है वो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय होंगे। एंड इफ़ यू विल लुक एट टू सम एक्सटेंट जो सोर्सेस है हमारे पास, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जो है क्या पता चलता है कि जो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय हैं ये जो है रिच होते थे, लेकिन देयर आर ओकेजनल डिपिक्शंस ऑफ पुअर ब्राह्मणाज एज वेल, यानी कि ज़्यादातर केस हमने जो पढ़ा, ठीक है, इट कॉरेस्पॉन्डेड टू सम एक्सटेंट, यानी बहुत हद तक जो है कि जो क्षत्रिय जो है एक्सेप्शनली वो तो रिच होते ही थे, ठीक है, हर एक जगह पे जो है राजा जो है किंग जो है उसको जो है वेल्दी दिखाया जाता था, लेकिन ब्राह्मण्स को भी साथ साथ वेल्दी दिखाया जाता था। बट देयर आर ओकेजनल डिपिक्शंस, एक गरीब ब्राह्मण था, यानी ब्राह्मण्स जो है रिच भी हैं, एंड कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि कुछ ब्राह्मण्स जो है पुअर है। आज का ही सिचुएशन रहा होगा, ठीक है, आज जैसा है वैसा ही। एंड जो क्षत्रिय रहे हैं वो जो रिच है वो क्या है, एक्सेप्शनली जो क्षत्रिय हैं, जो राजा है वो एक्सेप्शनली रिच हैं। अब जिस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उसको किस में कंसिडर किया जा रहा था, उनको जो है किस में लिखा जा रहा था, जो धर्मशास्त्राज हैं एंड धर्मसूत्राज में ब्राह्मणिकल व्यूज़ को लिखा जा रहा था। उसी समय आप देखेंगे कि अदर ट्रेडिशंस वर ऑल्सो, उनको भी कंपाइल किया जा रहा था, एंड दे वर डेवलपिंग क्रिटिक्स टू द वर्ना ऑर्डर, यानी जो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी को लेकर रहा, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जेंडर एक्सेस टू वर्ना, ठीक है, ये सब जो पढ़े, उसके बाद राइट ऑक्यूपेशंस पढ़े, इन सब को जो है धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रा में जो में ब्राह्मण लिख रहे थे, इसी समय पे जो है इनके अलावा जो अदर ट्रेडिशंस है, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, जिसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो सब जो ब्राह्मणिकल या सिस्टम या जो वर्ना ऑर्डर है उनका क्रिटिक्स डेवलप कर रहे थे। एंड एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है कि देयर वाज सोशल डिफरेंसेस। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सोशल डिफरेंसेस नहीं है, देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी, बट ये जो डिफरेंसेस है वो ना तो नेचुरल है ना ही इनफ्लेक्सिबल है, यानी ये डिफरेंसेस है, इसको चेंज किया जा सकता है, ये नेचुरल नहीं है, डिवाइन ओरिजिन वाला डिफरेंसेस नहीं है, ना ही ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी इसको ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका ओपिनियन। आगे देखोगे कि ये दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ गेनिंग द स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ, कि लोगों को जो बर्थ के बेसिस पे स्टेटस मिल रहा था ना, हम क्या बताया कि जो वर्ण सिस्टम है दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जो कास्ट सिस्टम है दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, एंड इसी बर्थ की वजह से आपने क्या देखा कि रिसोर्सेज का जो एक्सेस है कुछ लोगों के पास ज़्यादा है एंड कुछ के पास कम है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि पीपल वर एक्सेप्टिंग देयर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, लेकिन इस आइडियाज़ को अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या जो अदर ट्रेडिशंस है वो इसका क्रिटिक्स डेवलप कर रहे थे, एंड दे वर रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ गेनिंग स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। अब इसी में जो है एक टेक्स्ट जो है, एक सोर्स जो है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं।
एक सोर्स है अ वेल्दी शूद्र, थोड़ा सा इसको समझते हैं एंड उसके बाद हमें समझ में आएगा कि बुद्धिस्ट एटीट्यूड जो है वर्णा सिस्टम को लेकर के क्या था। तो ये जो अवेल्दी शूद्रा वाला जो सोर्स है ये कहाँ से लिया गया हुआ है, मध्यमा निकाय। जैसे जातकाज स्टोरीज है ना बुद्धिज्म का, वैसे ही निकाय भी जो है क्या है, बुद्धिस्ट स्टोरी है। ये पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड इसमें दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, एक जो किंग है अवंतीपुत एंड दूसरा बुद्धिस्ट मॉन्क है वो है कच्चना। वो अवंतीपुत जो है कच्चना से पूछता है कि वर्णा सिस्टम को लेकर के जो ब्राह्मण्स का क्लेम है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कि ब्राह्मण्स जो है अपने आप को जो है बेस्ट कास्ट मानते हैं, ठीक है, अदर को जो है लोअर कास्ट मानते हैं। ब्राह्मण्स अपने आप को फेयर कास्ट मानते हैं, अदर को जो है डार्क कास्ट मानते हैं, ठीक है। ब्राह्मण अपने आप को प्योर मानते हैं, ब्राह्मण अपने आप को ब्रह्मा का जो है डिसेंडेंट मानते हैं, उनके सन मानते हैं। ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं कि दे आर बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, एंड इसीलिए वो ब्रह्मा के जो है डिसेंडेंट भी है। तो कच्चना उनसे रिप्लाई करता है कि व्हाट, ठीक है, कि व्हाट इफ़ अ शूद्रा वुड बी वेल्दी, अगर शूद्रा अगर वेल्दी होता तो क्या होता। तो दूसरे शूद्रा जो उसके अलावा जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्या उससे पोलाइटली बात करते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास वेल्थ होता है, जिसके पास पावर होता है, सब उनसे पोलाइटली बात करते हैं। अवंतीपुत जो है रिप्लाई करते हैं कि अगर कोई शूद्रा रिच होता या वेल्दी होता, जिसके पास वेल्थ होता, सिल्वर होता, गोल्ड होता, ठीक है, तो वो क्या करता कि वो भी एक ऐसा ओबीडियंट सर्वेंट खोजता, ठीक है, जो उसके उठने से पहले वो उठ करके जो है उसका सब कुछ रेडी रखे, ठीक है, जो उसके सोने के बाद सोए, ठीक है। एंड इसी तरह से जो है वो दूसरे शूद्रा को अपना सर्वेंट बनाता, या फिर जो ब्राह्मण से क्षत्रिय हैं, वैश्याज हैं, उनको भी जो है एक ओबीडियंट सर्वेंट बनाता। तो इसमें कच्चना रिप्लाई करता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये जो चारों वर्णा क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अवंतीपुत जो है कंसीडर करता है, समझ जाता है कि हाँ भैया चारों वर्णाज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द वेल्थ। अगर आपके पास वेल्थ है तो सारे लोग जो है आपको फॉलो करेंगे एंड आपकी बातों को मानेंगे। अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो नो वन इज गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। तो अभी के टाइम में भी वही है कि अगर आपके पास वेल्थ है, आप वेल्दी हैं, तो एवरी वन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज नो वन विल रिस्पेक्ट यू। अब कहते हैं कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल स्टेटस वाज बेस्ड ऑन बर्थ, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं ना कि जो सोशल स्टेटस है दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, जेंडर, यही देख रहे हैं ना। एंड बर्थ जेंडर में भी क्या, तो ये सारे सोशल स्टेटस जो है बर्थ जेंडर ये सब क्या करता है, तो कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, यानी एक्सेस टू रिसोर्सेज जिनके पास है उनका सोशल स्टेटस हायर है, एंड जिनका रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल नहीं है उनका सोशल स्टेटस जनरली लोअर है। लेकिन हम आते हैं उसी समय कंटेम्प्रेरी जो तमिलकम रीजन है, तमिलकम रीजन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे चोला चेरा पांड्याज का जो है चिफडम था। कहता है यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो है जहाँ पे लोगों को जो है वेल्थ के ऊपर, वेल्थ के बेसिस पे सोशल स्टेटस डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को लोग फॉलो कर रहे हैं कि यू हैव टू शेयर वेल्थ, यानी आपके पास वेल्थ ज़्यादा है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू शेयर वेल्थ। जैसे अभी तक हम लोग देख लिए कि वैसा सिचुएशंस को एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है, वेयर पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड सोशल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, यानी लोग या तो अपना स्टेटस क्लेम कर रहे हैं या लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो डिसाइड किसके बेसिस पे हो रहा है, वेल्थ के बेसिस पे हो रहा है। लेकिन जो अल्टरनेटिव सिनेरियो हम देख रहे हैं कौन सा रीजन में, तो तमिलकम रीजन में, वहाँ पे क्या है, देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, जहाँ पे जो जेनरस मैन है, यानी जो दान दक्षिणा उदार तरह के जो लोग हैं, दे वर रिस्पेक्टेड, एंड दोज जो सिर्फ अपने लिए पैसा जमा कर रहा है, मेजरली दे वर सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ, दे वर डिस्पाइज्ड, ठीक है, उनको जो है किसी भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था एंड जो है लोग उनके बारे में अच्छा बोलते भी नहीं थे। जैसे 2-3 बिजनेस कंपनी को आप देखेंगे, ठीक है, एक हो गया आपका टाटा, दूसरा अगर आप देखेंगे रिलायंस, तो लोग किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टाटा को लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्यों, तो टाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये कई करोड़ जो है डोनेशन देता है एंड लोगों का वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इसी तरह से कि आप जो वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। एंड रिलायंस वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन इनका जो है वेलफेयर या जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। तो यहाँ पे जो है इस तरह की कंपनीज दे वर डिस्पाइज्ड। आगे देखोगे ये जो शेयरिंग वेल्थ वाला जो वैल्यू है, इट वाज चेरिश्ड इन एंशिएंट तमिलकम रीजन, ठीक है, जहाँ पे चोला चेराज पांड्याज के किंगडम्स रहे थे।
आगे आपको पता ही है कि इस रीजन में जो चिफडम्स रहे थे, उन चिफडम्स के जो चीफ हैं, यानी चोला चेरा पांड्या किंगडम के जो चीफ रहे थे, दे वर पैट्रन्स, यानी जो लोग उनके प्रेज में गाते थे, जैसे बार्ड्स हो गए, कोर्ट पोइट को बार्ड्स कहते हैं, या जो पोइट्स जो उनके प्रेज में सॉन्ग कंपोज करते थे या गाते थे, उनको जो है वो लोग पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। साथ ही साथ अगर आप एंशिएंट तमिल संगम लिटरेचर अगर देखेंगे, संगम टेक्स्ट देखेंगे, तो वो जो है बताता है कि देयर वर सोशल एंड इकोनॉमिक, वो सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है, एंड उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि देयर वर सोशल डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। बट साथ ही साथ ये क्या बताता है कि दोज हु वर कंट्रोलिंग रिसोर्सेज वर एक्सपेक्टेड टू शेयर इट विथ अदर्स, कि जो लोग यहाँ पे भी कह रहा है कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस था, रिच एंड पुअर के बीच डिफरेंसेस था, लेकिन यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता था कि दोज हु आर कंट्रोलिंग रिसोर्सेज दे हैव टू शेयर। एंड इसी का एक एग्जांपल है द पुअर जेनरस चीफ, जो जिसके प्रेज में आप गा रहे हैं, ठीक है, जो आपका पैटर्न है वो आपको जो है देगा अगर आपको नीड है, लेकिन आप ग्रेडी हो रहे हैं तो आपको वो कुछ भी नहीं देने वाला है। इस तरह का, यानी पुअर जेनरस चीफ, कि वो चीफ कैसा है, मेरा जेनरस है, उसके पास अगर आप जेन्युइन है, आप जो कुछ मांगने जा रहे हैं, अगर आपको नीड है तो वो आपको देगा, भले ही पुअर है, लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रीड है तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एंगर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी अगर आप देखेंगे तो सिंपली कहता है कि सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस है जो हमें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये हम लोग आपस में ABCD जो लोग हैं सब मिल करके जो है डिसाइड किया, एंड उसके बाद जो है ये इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ऊपर रूल एंड रेगुलेट कर रहा है वो डेवलप किया। अगर आज के समय में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में देखोगे तो जो रूसो है, ठीक है, वो एक थ्योरी देता है, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसी तरह का जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी दिया हुआ है बुद्धिज़्म में। यानी जो सोशल डिफरेंसेस हम लोग पढ़े, ठीक है, वो हम लोग पढ़ लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या देयर बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धिज़्म जो है, ठीक है, वो जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, सोशल इनइक्वालिटीज़, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस हमें रेगुलेट करने के लिए या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड हैं, इन दोनों का डेवलपमेंट को लेकर के जो है बुद्धिज़्म का एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। एंड बुद्धिज़्म का क्या अंडरस्टैंडिंग है सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, उसको लेकर के क्या उनका व्यू है, थॉट है, तो दैट कुड बी फाउंड इन सुत्त पिटका। सुत्त पिटका जैसे अभी जातकाज पढ़े, निकायज पढ़े, ठीक है, ये बुद्धिस्ट की टेल्स है, उसी तरह सुत्त पिटका भी जो पिटकाज है, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका, ठीक है, एंड विनय पिटका, तीनों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो सुत्त पिटका में एक मिथी है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि ओरिजिनली देखोगे जो ह्यूमन बींग्स है वो उनका जो बॉडीली फॉर्म है पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ था, ना ही जो किंगडम ऑफ प्लांट्स या वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स है वो पूरी तरह इवॉल्व हुआ था। यानी ये सब अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में थे। धीरे धीरे जो है उस समय लोग जो है जैसे जैसे इवॉल्व हुए, एंड इस टाइम पीरियड में लोग किस तरह से रहते थे, तो एकदम शांति से रहते थे। दे वर लिविंग इन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस, जहाँ पे पूरी तरह से शांति है, कोई जो है, ठीक है, वायलेंस या लूटपाट, चोरी, ये सब किसी चीज़ का, या ग्रीड, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट ही देखने को नहीं मिल रहा। एंड ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से उतना ही ले रहे थे विच वाज रिक्वायर्ड फॉर ईच मील, एक टाइम खाने के लिए आपको जितना चाहिए लोग नेचर से उतना ही लेते थे। इस तरह का जो है सोसाइटी में सोसाइटी था। बाद में धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ, ठीक है, ये जो स्टेटस था जहाँ पे आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस था, लोग जो है ग्रेडी नहीं थे, धीरे धीरे जो है ह्यूमन नेचर में डिटेरियोरेशन आते चला गया। एंड इसके वजह से देखोगे कि लोग धीरे धीरे ग्रेडी होते गए, विंडिक्टिव होते गए, एंड डिसीटफुल होते चले गए। एंड इसके वजह से जो है, ठीक है, जब लोगों का जो है कैरेक्टर में जो है, ठीक है, कैरेक्टर डिटेरियोरेट करने लगा, लोगों के अंदर ग्रीड आने लगा, ठीक है, लोग जो है डिसीटफुल होने लगे, तो अब हमें क्या करना है, कि इस स्थिति में जो है दे डिसाइडेड, ठीक है, कि वी हैव टू सिलेक्ट सर्टेन बीइंग्स, किसी एक आदमी को जो है हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। किस लिए सिलेक्ट करेंगे, तो वो आदमी ही कुड बी रैथफुल व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट, कि वो
क्रोध अपना दिखा सके, ठीक है, एग्रेशन दिखा सके, गुस्सा दिखा सके, जब उसका गुस्सा जायज़ हो, बिना बेवजह गुस्सा करने वाला नहीं। लेकिन जब गलत कोई कर रहा है सामने वाला, ठीक है, कोई अव्यवस्था जो है, ठीक है, फैलाने का, डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस समय जो है वो अपना रैथफुल हो सके, ठीक है। साथ ही साथ वो ही कुड सेंसर, ये सी होगा, ही कुड सेंसर, ठीक है, विच शुड राइटली बी सेंसर्ड, यानी उन सबको जो है प्रताड़ित करे या फिर जो है रोके, जिसको जो है सेंसर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों को जो है पनिश करे जो डिजर्व करते हैं उन पनिशमेंट, ठीक है। तो वही कहता है कि दे शुड बी पनिश्ड हु डिजर्व टू बी बैनिश्ड, एंड इन सब के लिए जो है बैनिश यानी जो है उनको निकाल सके, ठीक है। तो इन सब के बदले में ये जो काम करेगा उसको हम क्या करेंगे, पोर्शन ऑफ राइट्स देंगे, यानी हम लोग जिसको मिल करके चुन रहे हैं, ठीक है, जो रैथफुल हो सके, ठीक है, जो सेंसर कर सके, साथ ही साथ पनिश कर सके, वैसा पर्सन को जो हम चूज कर रहे हैं उसको हम क्या देंगे, तो पोर्शन ऑफ राइट्स देंगे, ठीक है। एंड एज दैट पर्सन इज चूजन बाय होल पीपल, हम सभी लोग मिल करके उसको चुन रहे हैं, सर्वसम्मति से चुन रहे हैं, दैट्स वाई ही विल बी नोन एज महासम्मता, द ग्रेट इलेक्ट। महासम्मता यानी वो पर्सन जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं कि आप जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको रेगुलेट कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके, एंड सोशल इनक्वालिटीज ये सबको भी देख सके, तो इन सबको जो है कंट्रोल करें, सब कुछ राइट करने के लिए जो है हम खुद से एक पर्सन को इलेक्ट कर रहे हैं। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जहाँ पे सभी लोग मिल करके हम डिसाइड कर रहे हैं, द ग्रेट इलेक्ट यानी महासम्मता, इसको लोग मिल करके चूज कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है भले ही मिथ है, लेकिन ये समझाने की कोशिश करता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है, यानी जो राजा का पोस्ट है, दैट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, ना कि ये नेचुरल था या डिवाइन ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स मिलकर के चूज किए हैं। एंड इसीलिए जो है हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि इसको जो है अगर ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट किए हैं तो इन फ्यूचर जो है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो राजा को जो टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है, टैक्स जो है वो कंपलसरी नहीं था, बल्कि दैट वाज इन ल्यू ऑफ सर्विस ऑफ किंग। जो राजा हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। जो अभी तक हमने पढ़ा उन सबको क्रिएट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ह्यूमन बींग रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। ये डिवाइन नहीं है, ना ही इसको गॉड बनाया है। तो ये सारे इनइक्वालिटीज जो है हमारे वजह से, किसी भी तरह से गॉड का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।